हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 के 5 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड 2, एंड -2, 9। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना है मुझे। ये मान लो एक्स एक्सिस पे, इस पे कोई पॉइंट फाइंड करना है। इस पे जो पॉइंट होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? 2, 3, 4, 5। ये देखो, जैसे ये पॉइंट हो, इसके कोऑर्डिनेट मुझे लिखने हो तो क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट 1, 0 होंगे ना, कि x की वैल्यू तो 1 और y तो ऊपर उठा ही नहीं ना, नीचे गया तो y 0। ये पॉइंट हो तो ये पॉइंट कैसे लिखा जाएगा? 3, 0। मतलब सिर्फ x की वैल्यू आती है और y की वैल्यू क्या रहती है? 0। अगर पॉइंट x एक्सिस पे हो तो मुझे पॉइंट x एक्सिस पे कोई पॉइंट निकालना है जो कि इक्विडिस्टेंस है। किस किस से? 2, -5 से और -2, 9 से। तो मान लो वो पॉइंट x की वैल्यू होगी उसकी कुछ और y होगा 0। इस टाइप का कोई पॉइंट है। तो लेट क्वेश्चन नंबर 7, लेट द पॉइंट बी x, 0। मैंने उस पॉइंट को x, 0 मान लिया जो कि इक्विडिस्टेंस है किस किस से? 2, -5 से और -2, 9 से। अब ये देखो, ये डायग्राम के थ्रू समझो। ये पॉइंट है x, 0। ये यहां कोई पॉइंट है मान लो 2, 5, 2, -5 और यहां कोई पॉइंट है -2, 9। ये पॉइंट इससे इक्विडिस्टेंस पे है, मतलब जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस है। तो इसको मैं अगर ये पॉइंट नाम दे दूं, इसको बी पॉइंट नाम दे दूं और इसको सी पॉइंट नाम दे दूं, और ए बी डिस्टेंस निकाल लो और बी सी डिस्टेंस निकाल लो, और ए बी और बी सी दोनों इक्वल हैं तो दोनों डिस्टेंस को इक्वल रख दो, फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? जो एक्स की वैल्यू आई, 0। क्लियर? ऐसे करना हमको ये। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ए बी। point A is equal to 2, -5 and point B is equal to x, 0. Now by using distance formula, AB is equal to under root x2 का स्क्वायर, x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर। इसको नाम दे दो x1, इसको नाम दे दो y1, इसको नाम दे दो x2, इसको नाम दे दो y2। ठीक, अब इनकी वैल्यू पुट करो। AB is equal to अंडर रूट x2 कितना है? x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 0 माइनस -5 का स्क्वायर। सो AB कितना आ गया? AB is equal to x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25। सो ये आ गई मेरी वैल्यू AB की। अब निकालो AC की वैल्यू। तो जैसे AB निकाली वैसे ही AC नहीं, सॉरी BC। सो पॉइंट B क्या होगा? गिवन है मुझे x, 0 और पॉइंट C -2, 9। इसको नाम दे दो x1, इसको y1, इसको नाम दे दो x2, इसको y2। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला BC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट करो। x2 कितना है यहाँ पे? -2, बीच में माइनस, और x1 कितना है? x का स्क्वायर प्लस y2 है 9 और y1 है 0, 9 - 0 का स्क्वायर। ये आ गया अंडर रूट -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। ये वैल्यू आ गई BC की। अब मेरे को AB और BC दोनों इक्वल डिस्टेंस गिवन है, तो दोनों डिस्टेंस को इक्वल रख दो। AB is equal to BC given. So AB is equal to under root x2 x minus 2 का स्क्वायर प्लस 25 और BC कितना आया मेरा? अंडर रूट -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 81। अब देखो दोनों तरफ रूट है तो दोनों तरफ
स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा। अच्छा, दोनों तरफ किया है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक। इसके स्क्वायर से इसका रूट कट और इसके स्क्वायर से इसका रूट कट। यहाँ पे आ गया x माइनस टू का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू यहाँ बचा माइनस टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 81। अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2a और b, ठीक, प्लस 25। अरे a माइनस बी का स्क्वायर खोल रहा है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस 25 इज इक्वल टू वही काम इसके साथ a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू x प्लस 81। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाएगा 2 टू जा 4, 4x माइनस 4x और प्लस का 25, 2 का माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट, 4 से 4 कट, और अब x वालों को एक तरफ कर लो और ये नंबर जो इनको एक तरफ ले आओ। सो इस माइनस 4x को मैं उधर ले जाता हूँ, 25 और 81 को इधर ले आओ, माइनस 81 इज इक्वल टू 4x प्लस 4x। अब इनको माइनस करो, 81 में से 25 गए, 11 में से 5 गए 6 और 7 में से 2 गए 5, तो ये आ गया 56। दिस इज 4 प्लस 4 8x। अब ये 8 इसके साथ गुणा में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 56x। सो 8 बन जा 8, 8 7 जा 56। सो x की वैल्यू आ गई 7। सो ये जो पॉइंट था जो कि x एक्सिस पे था और इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे था, वो क्या था 7,0 इंप्लाइज पॉइंट ऑन x एक्सिस, point on x axis which is equidistant from points 2, minus 5 and minus 2, 9 is x, 0 था ना, x की वैल्यू क्या आ गई 7, तो क्या हो गया 7,0 इज माई आंसर। क्लियर? तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू मुझे निकालनी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। दो पॉइंट दिए हुए हैं मुझे, एक पॉइंट गिवन है पॉइंट p और दूसरा पॉइंट गिवन है मुझे पॉइंट q। पॉइंट p क्या है 2, -3 और पॉइंट q क्या गिवन है मुझे 10, y और इनके बीच की डिस्टेंस भी गिवन है 10 यूनिट। तो देखो, अब आपको देख के ये अंदाजा तो हो गया होगा कि मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है और वो डिस्टेंस निकाल के 10 के इक्वल पुट कर दो, इक्वेशन बन जाएगी, y की वैल्यू निकल जाएगी। मेरे को y की वैल्यू ही तो निकालनी है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हियर पॉइंट p इज इक्वल टू 2, -3 एंड q इज इक्वल टू 10, y। इसको नाम दे दो x1, इसको नाम दे दो y1, ये हो गया x2, इसको नाम दे दो y2। So by using distance formula, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? PQ इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये x2 और x1 की जो मैंने x1 लिया है 2 को, y1 लिया है -3 को, x2 लिया है 10 को, y2 लिया है y को, इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दो। सो PQ हो जाएगा √10 -2 का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा y माइनस -3 का स्क्वायर। सो PQ इज इक्वल टू 10 -2 8 का स्क्वायर 64 प्लस y माइनस प्लस 3 इसका स्क्वायर। डन। अब आगे देखो Q, PQ आ गया मेरा ये, ठीक। अब ये PQ मुझे कितना गिवन है 10 यूनिट गिवन है, गिवन
गिवन डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट। सो पी क्यू की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट 64 प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब मेरे को y की वैल्यू चाहिए, इसके ऊपर ही अंडर रूट लगा हुआ है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट 64 प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, इसका हमने कर दिया बोथ साइड स्क्वायर, इसके स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ पे बचा 64 प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। ये आ गया 64 प्लस इसका स्क्वायर को लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, 2a 2y इंटू 3 6y इज इक्वल टू 100। y स्क्वायर प्लस 6y, 64 प्लस 9, 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा 73, 73 और 100 इधर माइनस में, ये हो गया प्लस 73 और ये आ गया इधर माइनस 100, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि 100 इधर आ गया तो उधर कुछ नहीं बचा ना, तो उधर बचा 0। अब ये इक्वेशन क्या बनी, y स्क्वायर प्लस 6y, y स्क्वायर प्लस 6y 73 माइनस 100, ये होगा माइनस 27, माइनस 27। जब इसको घटाओगे 73 माइनस 100 करोगे तो आएगा माइनस 27, साइन होगा बड़े का, 100 के आगे माइनस है तो माइनस लगेगा। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सोल्व करनी हमें आती है, तो पहले क्या करो, इसका एलसीएम लो और इसके फैक्टर बनाओ। 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, मेरे को चाहिए 6, सो 3 3 जा 9, 9 और 3 फैक्टर बन गए इसकी, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। देखो 9 माइनस 6 प्लस 6 होता है ना, तो फैक्टर हमारे सही बने हैं। y इसमें कॉमन लो, इसमें आ गया y कॉमन, ये आया y प्लस 9, इसमें माइनस 3 कॉमन लो, माइनस 3 कॉमन लिया तो यहाँ सिर्फ y बचा और ये माइनस बाहर चला गया, यहाँ बचा 9, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसमें भी y प्लस 9 है, इसमें भी y प्लस 9 है, सो y प्लस 9 कॉमन, यहाँ y प्लस 9 बाहर आया तो बचा y, और यहाँ पे y प्लस 9 बाहर गया तो बचा माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। सो y आ गया मेरा माइनस 9 और y यहाँ से आ गया प्लस का 3। सो y की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, सो q इज, so point q is 10 minus 9, और या तो ये होगा या फिर 10,3 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इफ q 0,1 is equidistant from point p 5, -3 and r x, 6, find the value of x, also find the distance qr and pr। जो पॉइंट q है ना वो 0,1 है और वो q पॉइंट p और r और दो पॉइंट है उनसे इक्वल डिस्टेंस पे है। पॉइंट p कितना है मेरा 5, -3, मेरा पॉइंट p है 5, -3 और r पॉइंट मुझे दिया हुआ है कितना x, 6। ये q पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब जितना डिस्टेंस pq है उतना ही डिस्टेंस qr है। मुझे निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है और pr और qr की डिस्टेंस निकालनी है। pr होगा ये और qr होगा ये दो डिस्टेंस मुझे निकालनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो सबसे पहले कैसे अटेम्प्ट करूंगा मैं इसको, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से pq निकाल लूंगा। तो निकालो, पॉइंट p इज इक्वल टू 5, -3 एंड पॉइंट q इज इक्वल टू 0,1। इसको नाम दे दो x1, इसको नाम दे दो y1, इसको नाम दे दो x2, इसको नाम दे दो y2। फिर आगे लिखो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला पहले लिखो क्या होता है, pq इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिख लिया। अब जो वैल्यू मैंने असाइन की है, x1 लिया मैंने 5, y1 लिया -3, x2 लिया 0 और y2 लिया 1 को, इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दो। सो pq आ जाएगा मेरा अंडर रूट x2 है मेरा 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 है मेरा 1 माइनस 3 का स्क्वायर। सो pq इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 और माइनस माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा +3 का स्क्वायर। सो pq इज इक्वल टू अंडर रूट 25 प्लस 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर 16। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो pq आ जाएगा मेरा अंडर रूट 5 प्लस 6 11 कैरी 1 2 और 1 3 और 1 4 रूट 41। सो pq की वैल्यू क्या आ गई रूट 41। अब निकालो qr। मेरा पॉइंट q कितना है, q है मेरा 0,1 और r कितना है मेरा x,6। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से qr क्या होगा अंडर रूट, इसको नाम दो x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो qr इज इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है x, सो x माइनस x1 कितना है 0, सो x माइनस 0 का स्क्वायर, y2 कितना है 6 और माइनस y1 कितना है 1, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 0 x का स्क्वायर। सो qr इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25। अब मेरे को ये दोनों डिस्टेंस इक्वल गिवन है, pq इज इक्वल टू qr गिवन, pq इज इक्वल टू qr दिस इज गिवन, दोनों इक्वल डिस्टेंस गिवन है ना, तो अब pq की जगह pq की वैल्यू रख दो और qr की जगह qr की वैल्यू रख दो। pq है मेरा अंडर रूट 41 और qr है मेरा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 25, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 25। अब दोनों तरफ रूट है, दोनों तरफ रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, सो लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट अंडर रूट 41 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 25 इसका स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर से इसका रूट कट और इसके स्क्वायर से इसका रूट कट, ये आ गया 41 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25 को इधर ले आओ। सो 41 में से 25 गए, कितना बचेगा, ये बचेगा 5 और 3 में से 2 गए 16, ये बचेगा 16। अब फिर से मेरे को x की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ रूट ले लो, टेकिंग रूट बोथ साइड, तो इसके स्क्वायर से इसका रूट कट, सो x की वैल्यू आ गई 4। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो वैल्यू प्लस माइनस में आती है, तो ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो इधर वैल्यू आएगी प्लस माइनस, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई +-4। क्लियर, समझ आ गया। तो मेरा पॉइंट r क्या क्या बना, सो पॉइंट r कैन बी 4,6 and 4,6 and so point r is 4,6 or 4,-4,6, या तो ये पॉइंट r 4,6 होगा या ये पॉइंट r -4,6 होगा। अब इसने और क्या बोला है कि डिस्टेंस निकालो कौन कौन सी, QR और PR, QR और PR निकालना है मुझे। ये QR की वैल्यू क्या है मेरी, ये, तो इसकी जगह x की वैल्यू रख दूं इसमें ही, तो QR निकल जाएगा ना, या आप अलग से करना चाहते हो तो अलग से भी कर सकते हो दोबारा से, और उसमें टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। तो अब मेरा क्या काम बाकी है कि मुझे PR और QR की वैल्यू निकालनी है। तो पहले पॉइंट कंसीडर कर लो कि मैं R को 4,6 लेके PR और QR निकाल रहा हूं। टेक R इज इक्वल टू 4,6, तो PR क्या होगी, PR अंडर रूट, तो पहले पॉइंट P लिखो,
पॉइंट P लिख लो 5 कोमा -3 और R कितना ले रहा हूं मैं 4 कोमा 6। इसको लो x1, इसको लो y1, x2 y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से PR निकाल देंगे। ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो PR इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू पुट करो अब, अंडर रूट 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस -3 का स्क्वायर। सो PR आ गया मेरा 4 में से 5 गए -1 का स्क्वायर इज 1, 6 और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर है। सो PR आ गया अंडर रूट 1 प्लस 9 का स्क्वायर, 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर 81। सो दिस इज इक्वल टू रूट 82। ये वैल्यू आई मेरी PR की। अब वही PR की वैल्यू जब हम R when R is -4,6 तो PR की वैल्यू अब कितनी आएगी? P को लो 5, -3 और R कितना लेना है -4,6। इसको नाम दे दो x1, इसको नाम दे दो y1, x2 y2। सो PR by using distance formula x2 minus x1 so -4 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 6 minus -3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट -4 - 5 -9 का स्क्वायर प्लस 6 - +3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 9 -9 का स्क्वायर 81 प्लस 6 + 3 9 और 9 का स्क्वायर 81 और 81 + 81 कितना हो जाएगा 2 और 8 8 16 अंडर रूट 162। जब R की वैल्यू मैंने ये ली तो मेरा PR आया ये, जब मैंने R की वैल्यू ये ली तो मेरा PR आया ये अंडर रूट 162। समझ आया? QR की भी वैल्यू बोली गई है, ये भी निकालने को बोला गया है। तो वैसे ही इसको करो, एक बार R को 4,6 लेके QR की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो X की वैल्यू, ठीक। और अलग से निकालना चाहते हो दोबारा R को 4,6 लेके इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के तो दोबारा भी कर सकते हो, उससे थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। और कुछ when R is equal to 4,6, जब R 4,6 होगा तो X कितना है इसमें 4, तो QR क्या हो जाएगा QR is equal to 4 का स्क्वायर, X की वैल्यू पुट कर दो इसमें 4 का स्क्वायर प्लस 25, दिस इज इक्वल टू 16 + 25, दिस इज 41। इसका अंडर रूट भी था तो अंडर रूट भी लगाना है। सो अंडर रूट 41 वैल्यू आएगी। सो QR की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 41। अब R 4,6 था और जब R -4, -6 होगा तो X की वैल्यू उसमें कितनी होगी -4, तो X की जगह -4 पुट कर देंगे। तो लिखो when R is equal to -4,6 X is equal to -4, तो X कितना होगा -4। सो पुट दिस वैल्यू इन QR, पुट दिस वैल्यू इन QR या फिर इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 नाम दे दो। सो QR इज इक्वल टू अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 25, दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 + 25 रूट 41। अगर आपने नहीं निकाला दोनों पॉइंट को लेकर, अगर आप इसको सिर्फ 4 लेके निकाल देते हो तो आपके नंबर घटेंगे, क्योंकि दोनों तरफ रूट लेते हैं जब प्लस माइनस आता है, और प्लस माइनस दोनों से PR की भी वैल्यू निकालनी है 4,6 से और -4,6 से भी वैल्यू निकालनी है। वैसे QR की वैल्यू पॉइंट आ गया तो QR को एक बार 4,6 लेके डिस्टेंस निकाल लो, एक बार -4,6 लेके निकाल लो। और नहीं ऐसा नहीं करना चाहते तो सीधा ये QR की वैल्यू है मेरे पास, जब X 4 होगा तो ये इसमें 4 पुट करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगी डिस्टेंस, और जब -4,6 लोगे तो X -4 होगा, इसमें पुट करेंगे तो QR की डिस्टेंस रूट 41 सेम आएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में हमको रिलेशन निकालना है सच दैट द पॉइंट xy, कि जो मेरा पॉइंट xy है ना वो इक्विडिस्टेंट है किससे, ये है मेरा पॉइंट xy, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6
एक पॉइंट है 3,6 और एक पॉइंट है -3,4। मेरा पॉइंट एक्स वाई इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, ठीक। इसका रिलेशन निकालना है मेरे को। अच्छा, कैसे निकालेंगे रिलेशन? इसको नाम दे दो पहले P, इसको नाम दे दो Q और इस पॉइंट को नाम दे दो R। अगर इक्विडिस्टेंट है ये पॉइंट इससे और इससे, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा, तो यही करेंगे, डिस्टेंस निकाल के दोनों को इक्वल रख देंगे और इक्वेशन आएगी उसको सोल्व कर देंगे तो रिलेशन आ जाएगा। समझ आया? तो पहले लिखो क्वेश्चन नंबर 10। P पॉइंट है मेरा 3,6 और R पॉइंट है मेरा x, y। तो इसको ले लेंगे हम x1, इसको y1, x2, y2। मतलब ये असाइन कर दिया कि मैं x1 इसको लूंगा, y1 इसको लूंगा, x2 इसको और y2 इसको। अब लिखो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, PR is equal to अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो PR आ जाएगा अंडर रूट x2 कितना है x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस y1 कितना है 6 का स्क्वायर। सो PR की वैल्यू क्या आ गई? ये। जैसे PR की वैल्यू निकाली वैसे ही RQ की वैल्यू निकालो। Here R is equal to x, y and Q is equal to -3, 4। इसको ले लो x1, y1 और इसको ले लो x2, y2। So by using distance formula, distance formula क्या होता है? RQ हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब जो वैल्यू हमने इनकी असाइन की है उनकी वैल्यू इसमें पुट कर दो। x2 की कितनी है? -3, x1 की कितनी है? x। सो RQ हो जाएगा -3 माइनस x का स्क्वायर और y2 की क्या वैल्यू ली हमने? 4, तो ये हो जाएगा 4 और y1 y है 4 माइनस y का स्क्वायर। अब मुझे क्या गिवन है कि ये दोनों इक्विडिस्टेंट है। सो PR इज इक्वल टू RQ मुझे गिवन है, गिवन। अब इनकी जगह PR की जगह जो वैल्यू PR की आई है उसे पुट करो। क्या वैल्यू आई है? x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर और RQ की क्या वैल्यू आई है? -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर। अब दोनों तरफ से मेरे को रूट हटाना है, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों स्क्वायर रूट कट जाएंगे। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो दोनों तरफ के स्क्वायर रूट कट जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से -3 माइनस x का होल स्क्वायर, -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर। इसका स्क्वायर को लेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 जा 6x, 2ab, ठीक। तो 2a 2x इंटू 3 6x प्लस इसका स्क्वायर को लेंगे तो y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 a कितना है y और b कितना है 6 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 9 प्लस x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक है, माइनस 2ab, माइनस नहीं होगा, प्लस 2ab आएगा शायद, प्लस 2ab आएगा शायद। क्यों माइनस नहीं है बीच में? ना आगे भी तो माइनस है ना फिर, तो वो प्लस बाद में अगली स्टेप में बढ़ना है। अब इसका स्क्वायर को लो, 4 का स्क्वायर 16 प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर फिर माइनस 2a और b, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x और 36 और 9 45 और ये हो जाएगा माइनस 12y। अब उधर आ जाओ, x स्क्वायर और y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। तो ये दोनों भी हो गए।
अब ये होगा माइनस माइनस प्लस का 6x प्लस का 6x और ये हो जाएगा माइनस का 8y। क्लियर? इधर के x स्क्वायर से इधर का x स्क्वायर कट, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट। समझ आया? अब x वाले और y वाले एक तरफ ले आओ और नंबर्स को एक तरफ ले जाओ। माइनस 6x और माइनस 6x, माइनस 12y और प्लस का 8y इज इक्वल टू 25 और इधर से उधर गया 45, ये हो जाएगा माइनस 45। माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12, अच्छा ये 12 भी बच गया क्या? 12y था ये, माइनस 12y, तो ये हो गया माइनस का 12x और माइनस 12 प्लस का 8, ये बचेगा माइनस का 4y, क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस और साइन आता है बड़े का, सो क्या आया? माइनस 4y। उधर से 25 माइनस हुए तो बचेगा 20, 45 में से 25 गए, 20 बचा, साइन किसका आएगा? बड़े का, सो दिस इज माइनस 20। अब इधर से माइनस कॉमन ले लो, कितना कॉमन आ सकता है यहाँ पे? 4 कॉमन ले लो, माइनस 4, यहां से बचेगा 4, 3 जा 12 और ये होगा प्लस का 4 तो बाहर गया y इज इक्वल टू माइनस 20। अब ये 4 गुणा में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 20 बाय माइनस 4, 5, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इज आवर रिलेशन। तो ये रिलेशन है जो मुझे निकालना था। समझ आया? कुछ नहीं किया, दोनों इक्वी डिस्टेंस दिए हुए थे, उसका डिस्टेंस निकाल लिया और क्यूआर का डिस्टेंस निकाल लिया, दोनों को इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, स्क्वायर, दोनों स्क्वायर रूट थे दोनों साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर किया तो दोनों तरफ से रूट कट गए, फिर उनके होल स्क्वायर को खोल लिया, फिर जो कट रहा था काट दिए, दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, फिर एक्स और वाई वाली चीजों को एक तरफ ले आए और जो नंबर थे उनको एक तरफ ले गए, इनको जोड़ा घटाया तो आ गया मेरा 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई और माइनस 4 इसमें से लिया कॉमन, तो ये माइनस 4 इधर गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट, 4 5 जा 20, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये रिलेशन है जो हमें निकालना था। तो इसी के साथ हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.1। होप आप सबको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो को रिपीट करके जरूर देखें, क्योंकि कई बार होता है कि एक बार में समझ नहीं आती कोई चीज हमें। अगर आपको स्लो लगता है तो आप स्पीड को इंक्रीज करके देख सकते हैं, और अगर स्पीड ज्यादा लगती है तो उसको कम भी कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।